राजस्थान की सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदाराम बेनीवाल के बीच होने वाली सीधी लड़ाई रविंद्र सिंह भाटी के आने से त्रिकोणीय हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से रविंद्र सिंह भाटी लगातार क्षेत्र के दौरे पर है। भाटी की जन आशीर्वाद यात्रा से सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग स्थानों पर भारी जनसमर्थन मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा समर्थन किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात शनिवार शाम बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में रविंद्र भाटी के पक्ष में बना माहौल जो था वो देखने लायक था। गुरुवार देर रात जब 12 बजे रविंद्र सिंह भाटी का कारवा पूर्व केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों की संख्या में भीड़ ने उनका स्वागत किया। भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की जातीय आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 21,60,000 के करीब है, जिसमें जाट मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख है। वहीं राजपूत समाज के 3 लाख मतदाता हैं और मुस्लिम समाज के भी 2.70 लाख के करीब मतदाता हैं, जबकि एससी व एसटी को मिलाकर 4 लाख के करीब वोट है। तो वहीं मूल ओबीसी के लगभग 23 जातियों को मिलाकर 6.5 लाख वोट है। तो ब्राह्मण मतदाता 80,000 वे 1 लाख अन्य मतदाता हैं। भाजपा और कांग्रेस द्वारा जाट उम्मीदवार उतारने से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की राजपूत लॉबी नाराज चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समाज से आते हैं, इसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा और उनकी गणित 3 लाख से शुरू होगी। वहीं 2 मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार जाट समाज से हैं। ऐसे में जाट मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है। ये चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का भी रुझान रविंद्र सिंह भाटी की तरफ कर सकता है। कांग्रेस से नाराज मुस्लिम मतदाताओं को रविंद्र सिंह के रूप में एक ऑप्शन मिला है जिसे वो वोट कर सकते हैं। नाराजगी का बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना माना जा रहा है। इसका जिक्र पूर्व मंत्री आमिर खान भी कर चुके हैं। तमाम समीकरण एक तरफ और रविंद्र सिंह की जीत की भविष्यवाणी फलौदी सट्टा बाजार ने कर दी है। अब देखना है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जाट समाज के वोटों के साथ मुस्लिम और मेघवाल गठबंधन बनाकर जीत दिलाते हैं या फिर मोदी की लहर के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल समीकरण और सट्टा बाजार यही कहता है कि जीत रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में ही दिख रही है। अब इस पर आगे देखना होगा कि क्या समीकरण निकल करके आता है।